Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सर्वप्रथम माता जी, तो सभी उपस्थित भक्तों को का स्वागत है आज के इस भागवतम अपने मॉर्निंग भागवतम क्लास में, और सभी के चरणों में दंडवत। सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम 23rd कैंटो 28 चैप्टर श्लोका 42-43। आज 2 श्लोका हम देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 42 श्लोका है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतान्यन्यत् भावेन भूतेषु इव तत् आत्मताम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So a yogi should see the same soul in all manifestations, for all that exists is a manifestation of different energies of the Supreme. In this way, the devotee should see all living entities without distinction. That is realization of Supreme Soul. तो यहाँ पे जो कपिल मुनि आगे बढ़ते कह रहे हैं कि योगी जो है उसको मतलब योगी यानी प्रत्येक जो जीव है, जो भक्ति योगी मतलब केवल ऐसा मत सोचिए कि जो जंगल में पूरी मतलब एक कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी जो ध्यान लगा रहे। योगी मतलब हर एक, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारा मनुष्य जीवन जिसको मिला है, हर किसी को योगी ही बनना है। जैसे भगवान बोलते हैं तस्मात् योगी भवा अर्जुन। तो केवल भगवान अर्जुन को नहीं, हम सबको भी बोल रहे हैं। तो ये हमको भी लागू होता है। तो हम लोगों को तो योगी मतलब हम अपने आप को ये संबोधित करेंगे। तो हम लोगों को भी क्या करना है कि वो जो परमात्मा स्वरूप जो भगवान का अंश है, मतलब भगवान जो परमात्मा स्वरूप है, तो हर एक अंश में उनका अस्तित्व हमको देखना है, महसूस करना है। फॉर ऑल दैट एग्जिस्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं केवल ये नहीं, नॉट ओनली लिविंग एंटिटीज, इवन जो नॉन लिविंग एंटिटीज, वो पूरा भगवान का एक शक्ति है। क्योंकि अगर हम देखेंगे भगवान अर्जुन को कहते हैं ना, एकांशेन स्थितो जगत, कि मैं केवल एक अपने बहुत ही एक अंश से जो है पूरे जगत में व्याप्त हूँ। तो जो भी हम देखते हैं वो भगवान की ही शक्ति है और हर चीज में भगवान है। ओके, इन दिस वे अ डिवोटी शुड सी ऑल लिविंग एंटिटीज विदाउट डिस्टिंक्शन, और बिना कोई भेद किए हमको प्रत्येक जीव, और केवल जीव ने, अगर हम देखेंगे अपनी वेदिक पद्धति हम देखते हैं ना, इवन अगर हम किसी निर्जीव को भी अगर हमारा पैर लगता है तो हम मतलब तुरंत क्या करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और जितना हो सके हम पैर का इस्तेमाल नहीं करते।
निर्जीव चीज के लिए भी अगर कुछ नीचे गिरा है या अगर कुछ साइड में रखना है निर्जीव, हम पैर से, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली जो वैदिक पद्धति का जो पूरा पालन करते हैं, वो कभी पैर को जितना हो सके कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये अगर हम पाश्चात्य देश में देखेंगे, ये जो फुटबॉल वगैरह ये इंडिया का, तो जो पैर से वो लोग खेलते हैं। लेकिन हम लोग जो है, इवन कोई निर्जीव चीज को भी पैर लगता है तो हमको बुरा लगता है, राइट, बहुत कम। इसलिए हम देखते हैं ना, जब बच्चे कुछ पैर से लात मार के कुछ इधर उधर, तो जो बड़े रहते हैं, माता पिता या उनके नाना नानी दादा दादी बोलते हैं, अरे पैर पैर मत लगाओ। तो ऐसा नहीं कि हम खाली जीव, इवन निर्जीव को, क्योंकि हर चीज में जैसे हम बोलते हैं ना, अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्थम, भगवान जो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान हर एक कण कण में व्याप्त है। तो ये एक्चुअली तो वी आर, हमारा अंदर से मतलब इनबॉर्न हमारा वो एक चेतना है कि भगवान सही में सर्वव्यापी है। तो इवन निर्जीव को हम पैर नहीं लगाते, लगाते हैं तो भी नमस्कार करते हैं जितना हो सके हम हाथ से। दैट इज लाइक शोइंग रिस्पेक्ट। तो हमारा पूरा ये वैदिक कल्चर जो है ना, ये बहुत ही मतलब पवित्र, मतलब पवित्रता इसमें बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो दैट्स द रीजन हम लोग हमेशा, भाई इतना पाश्चात्य देश लोग, वो लोग आकर्षित क्यों हो रहे हैं? हाँ, बहुत लोग बोलते थे ना, ये आप लोगों का सब सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मतलब अंध, मतलब अंधविश्वास। ये अंधविश्वास नहीं है, इट इज नॉट अंधविश्वास। वो हमारा संस्कृति इतना मतलब पवित्र है कि वी सी एवरीथिंग इन कनेक्शन टू कृष्णा। तो जो भी भारत, इसलिए कहते हैं ना, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ले जाए, ये इतना पवित्र भूमि है। तो यहाँ पे केवल जन्म लेने से ही वो हमारे अंदर वो पवित्रता, मतलब वो कल्चर, वो संस्कृति का पवित्रता। तो वी हैव टू सी सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर। In this way, a devotee sees living entities without distinction. That is the realization of the supreme soul. और भगवान भी भगवत गीता में वही हमको समझाते हैं ना कि पंडित कौन, पंडित मतलब सही में पंडित कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो वो हर चीज में कोई मतलब इवन विद्या भी नहीं, जिस सही में जो विद्या से संपन्न है, जिसके पास सही में ज्ञान है, वो विद्या विनय, ब्राह्मण, गवि, हस्ती, हस्ती यानी इवन एलिफेंट, एक शूद्र, इवन जो कुत्ते का मांस खाता है उसको, हर चीज को वो समान देखता है, क्योंकि शरीर अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, लेकिन हर किसी के अंदर कौन है? परमात्मा है। तो पहले उस परमात्मा का वो अनुभव करता है, उस चीज, मतलब प्रत्येक जीव में। तो पंडिता समदर्शिना, तो इस तरह से जो समदर्शी है वो एक्चुअली पंडित है। आजकल हमारा पूरा डेफिनेशन अलग है, हम डिग्री से कौन कितना अमीर है, इस तरह से हम जो है अपना, क्योंकि अपना अभी विजन जो है डिफेक्टिव हो रहा है, अपना जो दृष्टि है बहुत ही क्या कह रहे, इट इज वेरी डिफेक्टिव। बट रियल जो व्यक्ति जो सही में जिसकी दृष्टि क्या है, हु कैन सी एवरीबडी इक्वली, हर किसी को समान भाव से देख रहा है, क्योंकि वो पहले किसका अनुभव कर रहा है? हर किसी में परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हर किसी के अंदर है। तो इस तरह से, so Prabhupada लिखते हैं, as stated in the Brahma Samhita, not only does the supreme soul enter each and every universe, but he enters even the atoms. जो अभी हमने डिस्कस किया, अंडांतरस्थ परमाणु क्षयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान हर एक कण कण में, हर अणु में भगवान जो है अपने आप को अपने आप को विस्तारित करते हैं या उसमें जाते हैं। एकांशेन स्थितो जगत। The Supreme Soul is present everywhere in the dormant stage, and when one can see the presence of the Supreme Soul everywhere, one is liberated from the material designations. तो ये जो हम हमेशा, जो हमारे अंदर होता है कि मुक्ति, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, कब मैं मुक्त हो जाऊंगा, कब मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब हम हर कहीं भगवान को देखने शुरू करेंगे, हर एक जीव में, हर निर्जीव वस्तु में, हर जगह, जब जो कुछ भी हम देखते, जहाँ पे हम जब भगवान का मतलब उनकी शक्ति का अनुभव करेंगे, भगवान का परमात्मा स्वरूप अनुभव करेंगे, तब जो है एक्चुअली हम एक प्रकार से मुक्त
होने के ही स्तर पे रहेंगे। जैसे कि एक हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ जो भक्त है हिज ग्रेस शुभिलास प्रभु, वो एक बार बता रहे थे कि एक व्यक्ति को भगवान को देखने का बहुत इच्छा था। तो वो एक साधु के पास जाता है, तो वो साधु कहता है अगर भगवान को अगर आपको देखना है तो आंखें बंद करो और ध्यान करो, भगवान आपको आपके हृदय में आपको दिखने लगेंगे। और जब वो आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू करता है तो हृदय में उसको भगवान नहीं दिखते, उसको सारे उसके अनर्थ जो है वो दिखने शुरू होता है। क्योंकि भगवान है हृदय में, लेकिन क्या होता है वो अनर्थ इतने प्रभाव मतलब इतने स्ट्रांग हो गए हमारे कि भगवान उसके पीछे है। तो वो एकदम डर जाता है, उसको भगवान तो नहीं दिखते लेकिन उसके अंदर के सारे अनर्थ जो है वो उसका प्रभाव ज्यादा होने लगता है। तो वो डर डर के और एक साधु के पास जाता है। तो वो साधु बोलता है यार भगवान चाहे तो तुम एक काम करो, जंगल में जाओ, जंगल में जाके ध्यान लगाओ, वहां पे तुमको भगवान मिलेंगे। तो जंगल में जाता है, लेकिन वहां पे वापस क्या होता है ध्यान लगाने बैठते हैं तो उसको शेर का आवाज, सिंह का आवाज, अलग अलग जो जानवर है जंगल के, तो वो डर के वहां से भी भाग जाते हैं। तो वहां पे भी उसको भगवान का अनुभव नहीं होता। फिर वो जब और एक साधु के पास जाता है तो वो बोलता है अरे अगर भगवान को देखना है तो एक काम करो, तुम मंदिर में जाओ, मंदिर में तुमको भगवान दिखेंगे। तो अपने इस्कॉन मंदिर में आता है तो फिर मतलब मंदिर में आता है, लेकिन वहां पे देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। तो क्योंकि अभी भी वो परिपक्व न होने के कारण वो भगवान को देखने की जगह सारे लोगों को देखना शुरू करता है। तो फिर वो बोलता है यहाँ पे भी मुझे भगवान नहीं दिखे, यहाँ पे मेरे जैसे ही लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, मैं भी भजन कीर्तन करता हूँ लेकिन मुझे अभी तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ है। तो फिर वो प्रभु जी समझा रहे थे जब तक हम लोग हमारी दृष्टि दोषित है तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। और उस दृष्टि का दोष है उसको दूर कौन कर सकता है? केवल गुरु। तो जब तक एक व्यक्ति गुरु को समर्पण नहीं करेगा ना, तब तक इवन इसके वजह से भी हम देखते हैं कि भक्तों के संग में आना एक चीज है, लेकिन भक्तों के संग में आके धीरे धीरे जब हम कोई एक प्रामाणिक गुरु को समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम जो एक्चुअल जो हमारा भगवान का अनुभव करना या भगवान को देखने का जो एक हर किसी के अंदर वो एक लालसा है वो कभी पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु जो है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान ज्ञान के मतलब भगवान का ज्ञान का जो अंजन है उससे हमको सजाते हैं। हाँ, और जैसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती। तो वो जो प्रेम का अंजन, ज्ञान का अंजन, वो प्रामाणिक गुरु जब हमको उससे सजाता है फिर धीरे धीरे हम जो है भगवान का अनुभूति, हाँ, और भगवान को देखने का हमारा जो प्रयास है वो सफल होना शुरू होता है। अन्यथा आप कहीं पे भी जाइए, कलयुग में तो मतलब आपको भगवान दिखना मतलब असंभव है, इतना यहाँ पे मतलब माया का प्रभाव है। तो केवल जब हम गुरु को, और जब हम गुरु को एक तो शरणागति और दूसरा अपना चरित्र, प्रभु जी समझा रहे थे कि कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि आप गुरु को शरण लेंगे और आप अपना चरित्र के ऊपर मतलब चरित्र आप अगर अपना सुधारेंगे नहीं तभी भी संभव नहीं है। एक तो शरणागति होना है और धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु हमको कहते हैं, इसके वजह से 4 नियमों का पालन जप करना है, इससे क्या होता है हमारा चरित्र में भी बदलाव आता है। ओके, सो कैरेक्टर, एक्चुअल रियल कैरेक्टर बिल्डिंग यही है, राइट। जब स्पिरिचुअली हम जब एडवांस होते हैं तब हमारा एक्चुअल कैरेक्टर जो चरित्र है वो जो है बिल्ड होता है। अदरवाइज मटेरियली आप सूट बूट अच्छा पहन के, अच्छा जूते पहन के, बड़ी कार लेके दिखने में तो बाहरी रूप से लगेगा कि हाँ ये तो कोई बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन चरित्र, एक्चुअल चरित्र हमको पता चलता है उसके अंदर इतने सारे अवगुण हो सकते हैं। लेकिन वही जो एक भक्त जब बनता है तब एक्चुअली हमारा चरित्र का जो है कैरेक्टर एक्चुअली जो है प्योर होता है, शुद्ध होता है, चरित्र अपना शुद्ध होता है। The word Sarvabhuteshi is to be understood as follows. There are 4 different division of species living which sprout from the earth. अभी यहाँ पे प्रभुपाद वो लिख रहे हैं कि किस तरह से जीव की उत्पत्ति होती है।
तो 4 प्रकार से, तो एक तो जो धरती से जो उगते हैं, जैसे कि जो हम लोग देखते हैं ग्रास, ट्रीज, फिर स्प्राउट लिविंग फ्रॉम फर्मेंटेशन और जर्मिनेशन। तो ये जैसे माइक्रोब्स है, अलग अलग माइक्रोब, जब हम फर्मेंटेशन, जैसे अगर दही, आई मीन जो जैसे दही बनता है दूध से, और फिर हमको जो पता है कि इवन अपने पसीने से भी वो जो खटमल है, राइट, हमने सुना है कि खटमल कैसे पसीने से उनकी उत्पत्ति होती है। हाँ, तो फिर उसके अलावा फ्रॉम अर्थ, बॉर्न फ्रॉम फर्मेंटेशन, जर्मिनेशन, माइक्रोब्स, ये सारे जो है फर्मेंटेशन और लिविंग एंटिटीज कम फ्रॉम एग्स, जो अंडे से, जैसे कि हम जानते हैं मुर्गी, बहुत सारे ऐसे पशु है जो अंडा देते हैं और फिर अंडे से उनका उत्पत्ति होता है। एंड देन फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जैसे माँ के गर्भ से। तो इस ये 4 प्रकार तरह से जो है अलग अलग जीवों का उत्पत्ति होता है। दिस 4 डिविजन्स ऑफ लिविंग एंटिटीज आर एक्सपेंडेड इन, और इस 84 लाख योनियों में जो है इसको विभाजन किया गया है। लेकिन ये 4 एक्चुअली मूल है जिससे उत्पत्ति होती है एक जीव की। तो हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग माँ के गर्भ से, इन द वूम, थ्रू एम्ब्रियो हम लोगों का जन्म होता है, एक मनुष्य और बहुत सारे प्राणियों का। A person who is freed from material desire can see the same quality of spirit present everywhere or in every manifested living entity. ओके, और जैसे भगवान भी कहते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो एक जो संत, एक साधु संत, या फिर जो एक सही में आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, वो कभी भी उसको भगवान का, जिसने भक्ति में प्रगति की है, जो ये शास्त्र को जानता है, उसके जीवन में कभी भी भगवान से वो कभी दूर नहीं रहता। वो कभी भी, उसको ऐसा नहीं कि मंदिर जाएगा ही तो उसको भगवान की अनुभूति होगी, या वो साधु संत के संग में रहेगा तो ही वो हर किसी परिस्थिति में, हर जगह वो भगवान की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि उसको पता है कि ये पूरा जो सृष्टि है, आध्यात्मिक हो या भौतिक सृष्टि, ये भगवान का ही एक शक्ति है। वो हर जगह भगवान को देखता है। इवन जब शाम को सनसेट होता है, राइट, मतलब इतना सुंदर वो दृश्य रहता है। जो भौतिक लोग होते हैं वो लोग फोटो निकालते हैं वगैरह, लेकिन एक जो भक्त होता है वो फिर देखता है कि भगवान का क्या, मतलब क्या गुणगान करे, कितना सुंदर, मतलब ही लुक्स इट एज अ पेंटिंग ऑफ द लॉर्ड। जैसे एक कलाकार अच्छा अच्छा चित्र बनाता है ना, तो ये सारा नेचर में जब उसको कुछ अच्छा खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक कुछ जब वो दृश्य देखता है, तभी इमीडिएटली किसका अनुभव करता है? भगवान। मतलब भगवान कितने अच्छे चित्रकार है, कितना अच्छा उसने चित्र बनाया है। इस तरह से एक जो है भक्त अनुभव करता है। बाकी सारे लोग बोलते हैं अरे आ जाओ सेल्फी निकालते हैं, देखो सूरज डूब रहा है, कितना अच्छा दृश्य है। तो दे ओनली थिंक अपना एंजॉयमेंट, एंड फिर वो लोग उसको इंस्टाग्राम में स्टेटस में डालेंगे और बोलेंगे कितना अच्छा। बट भक्त क्या, भक्त भगवान के बारे में सोचने लगता है, क्या सुंदर, क्या क्रिएशन है, क्या अच्छा ड्राइंग है। सो दिस इज हाउ एक भक्त का अनुभव होता है। सो ही सीज लॉर्ड एवरीवेयर। So, so a person who is freed from material designation can see the same quality of spirit present everywhere or in every manifested living entity. इसलिए भी इसके कारण भक्त का जो वो कहते हैं ना, पर दुख का दुखी, हाँ, वो जब इवन एक बहुत ही निम्न व्यक्ति को भी देखता है, मतलब जो हम देखते हैं काफी सारे लोग जो अ, मतलब जिनका जैसे भिखारी वगैरह जो हम रास्ते में देखते हैं, उनको देख के मतलब ऐसा लगता है कि वो पास ना आए, क्योंकि कपड़े सही नहीं, बदबू आ रही है, नहाए नहीं। लेकिन जो वैष्णव जो है, ही फील्स कंपैशनेट, क्योंकि वो उस व्यक्ति का बाहरी जो स्वरूप, बाहरी जो उसका जो है, उससे ज्यादा वो देख रहा है कि ये किस तरह से ये मतलब इसका जीवन में कितना दुख है, किस तरह उसका जीवन है। तो उसने पहले अपने जीवन में कितना सारा पाप कर्म किया रहेगा कि आज उसको ये देह मिला है, इस परिस्थिति में है। और तुरंत वो क्या करता है? भगवान से प्रार्थना करता है उस जीव के लिए। क्यों? पहले तो उसको पता है इस जीव में यहाँ पे भी परमात्मा स्थित है और ये भी एक भगवान का ही अंश है, लेकिन अपने पहले कुकर्म की वजह से आज उसको ये देह मिला है, राइट।
मटेरियलिस्टिक क्या करते हैं, या तो गाली देंगे या बोलेंगे अरे पास मत आओ वगैरह। लेकिन एक भक्त जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज, भगवान जो भी इसका अभी मतलब पहले का है उसको प्लीज क्षमा कीजिए, एटलीस्ट उसको ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में आप उसको भक्त के संपर्क में लाइए। तो ये डिवोटी का दैट इज रियल मतलब वैष्णव पर दुख दुखी। सो दैट्स द रीजन क्या होता है, उन लोगों का उद्धार होने का चांस होता है, क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त इस व्यक्ति के लिए, इस जीव के लिए क्षमा याचना कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो भले ही उसके और भी उसको क्या कहते हैं दुख भोगना था, तो इस प्रार्थना की वजह से उसके वो दुख भगवान क्या करते हैं, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने उसके लिए प्रार्थना की है, तो भगवान उसको एक मौका देता है, राइट। तो हम भी जो भक्ति में आए, हम जानते हैं कि पुण्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जना नाम पुण्य कर्मणा, भगवान कहते हैं जिसके पुण्य अर्जित हुए वही भक्ति में आता है। उसके अलावा पुण्य इस तरह से भी अर्जित होते हैं, जब एक शुद्ध भक्त किसी जीव के लिए प्रार्थना करता है तो तब भी वो पुण्य अर्जित होते हैं। Less intelligent man thinks that plants and grass grow out of earth automatically, but one who is actually intelligent and has realized the self can see that this growth is not automatic. The cause is the soul, and the form comes out in the material body अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे इवन कभी कभी साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि अभी हम लोग ने इतना तरक्की किया कि हम मनुष्य बना सकते हैं। हम मतलब कुछ रहते मूर्ख लोग जो उनको लगता है कि अभी हमने इतनी तरक्की की है, हम कुछ भी आविष्कार कर सकते हैं, हम रोबोट बना सकते हैं। तो पहले तो जो 5 जो क्या कहते हैं स्थूल जो धातु है, भूमि रापो अनलो वायु, वो तो किससे ले रहे हो, वो भी आप भगवान का ही बनाया, आप पहले वो उसको बना के दिखाओ, राइट। वो अगर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, अर्थ वाटर आप नहीं कर सकते। इवन अगर किसी ने वाटर मैन्युफैक्चर भी किया तो कितना मात्रा में करोगे आप, हाँ, 1 बूंद 2 बूंद 1 ग्लास, उसको थोड़ी आप। तो एक्चुअली हम सारा भगवान का ही दिया हुआ यूज करके मूर्खता हम लोग सोच रहे हैं कि हमने भगवान से मतलब भगवान है नहीं, हम भगवान जैसे हम भी कुछ आविष्कार कर सकते हैं, विच इज वेरी फूलिंग। तो ये साइंटिस्ट वगैरह बिकॉज मतलब बोलते हैं ना विमूढ़ अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो ये लोग अहंकार विमूढ़ आत्मा है, तो इनको ज्ञान है नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ आविष्कार कर लेते हैं और फिर उनको लगता है कि हम भी वी आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म ऑफ भगवान के जैसे सर पे है। तो एक्चुअली जो बनाने के लिए जो धातु चाहिए वो पहले बनाओ। आप भगवान का जो बनाया उसी को यूज करके अगर आप कुछ आविष्कार करते हो और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन गॉड, मतलब भगवान ने जो बनाया उसका यूज करके आप कुछ आविष्कार कर रहे हो, दैट मीन्स लॉर्ड इज द सुप्रीम स्टिल। और आप जो बना रहे हो उसका मतलब क्या, मतलब प्रभुपाद इतना सुंदर बताते हैं कि भगवान ने एक मेल एक स्त्री और पुरुष को बनाया और उसके बाद बिना भगवान का उसमें कोई इंटरफेरेंस वो डुप्लीकेशन होते जा रहा है, मतलब गेटिंग प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द मतलब इतना ब्रिलियंट इंटेलिजेंस है लॉर्ड का, फर्दर भगवान को उसमें और कुछ देखभाल करने का जरूरत नहीं। देन द मटेरियल साइंटिस्ट थिंक दैट एग्स आर लाइफलेस बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। जैसे कुछ लोगों को लगता है अंडे में कोई मतलब कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। For Vedic scripture, we can understand that living entities in different forms are generated under different condition. तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि जो बहुत सारे पक्षियां हैं जो अंडे से उनका उत्पत्ति होता है, beast, human beings are born from embryo, and the perfect vision of the yogi or devotee is that he sees the presence of the living entity everywhere. और हम जानते हैं कि हर जगह पे जो है भगवान की दया से कृपा से हर जगह जो जीव आत्मा है, तो इवन हम प्रभुपाद कहते हैं सूरज, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि सूरज इतना तपता हुआ आग का गोला जैसा हमको लगता है, तो हमको लगता है वहां पे कोई नहीं रहेगा, लेकिन प्रभुपाद से वहां पे भी है विवस्वान, जो सूर्य जो राजा है वो है, तो उनके पास ऐसा शरीर है जो उस तापमान में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं या रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोका में हमको वही कपिल मुनि वही समझा रहे हैं कि जो योगी है उसको वो हर जगह भगवान का जो परमात्मा स्वरूप हर भगवान के इस प्रकृति में दिखता है, एंड इस तरह से वो हर जीव में हर भगवान को महसूस करता है।
तो और इसी तरह से हम भगवान का जो परमात्मा स्वरूप हम उसका अनुभव कर सकते हैं। फिर आगे 43rd श्लोका में स्वयोनिषु यथा ज्योतिर एकम नाना प्रतीयते योनि नाम गुण वैषम्यात् ततात्मा प्रकृतो स्थितः। A fire is exhibited in a different forms of food. So, under different conditions of mode of material nature, the pure spirit soul manifests itself in different bodies. तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि जैसे अगर मानो आप एक माचिस लेते हो, छोटा सा रहता है वो, तो जब आप उसको जलाते हो माचिस को, तो तब आग क्या एकदम छोटा प्रमाण में आप देख सकते हो। आग का एक्चुअली क्वालिटी जो है वही है, लेकिन क्योंकि वो माचिस की जो तीली है वो छोटी है तो आग आपको छोटा दिखता है। तो उसी प्रकार अगर आप बड़ा सा कोई एक लकड़ी लेंगे, हाँ, और उसको जलाएंगे तो आग का क्या होगा, जो मात्रा है वो बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी लकड़ी बड़ा है। तो इधर वही हमको समझा रहे, जो जीवात्मा है, जिसका भगवत गीता में परपट में प्रभुपाद ने बताया था ना, अगर आप आपका जो बाल है उसके जो टिप मतलब उसका जो पॉइंट है उसको अगर आप कितना केशस से मतलब उसको पहले डिवाइड करना है। एक प्रभुपाद लिखते हैं उसमें एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन, तो साइज जो है सोल का वो सेम है। ऐसा नहीं कि हाथी के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है वो कुछ बड़ा, क्योंकि हाथी का जो हमने देखा है कितना बड़ा है हाथी। द सोल इज द सेम, साइज इज द सेम, राइट, लेकिन उसका शरीर बड़ा है। और उसी तरह चीटी के इतनी छोटी है चीटी, तो उसके अंदर भी सोल जो है वही साइज है। ऐसा नहीं कि हाथी का जो शरीर ले रहा है तो वो आत्मा उसका साइज अलग है, और जो चीटी इतनी छोटी है तो उसका साइज अलग है। द साइज ऑफ द सोल इज द सेम, केवल जो उसका शरीर है एज पर उसका शरीर उस तरह से अलग है, लेकिन आत्मा का साइज, जैसे एक माचिस की तीली आप जलाओगे, आग का जो क्वालिटी या उसका जो गर्मी या उसका जो तापमान वही है, लेकिन क्योंकि वो तीली है छोटा सा तो आपको छोटा लगेगा। वही आप एक बड़ा लकड़ी जलाएंगे तो आग बहुत जोर से जलेगा, राइट। तो लेकिन द क्वालिटी ऑफ द फायर, उसका टेम्परेचर, उसकी गर्मी वो वही रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे तो जो आत्मा रहता है उसका जो साइज रहेगा हर शरीर में वही है, लेकिन शरीर बाहर से हमको बड़ा छोटा ऐसा लगेगा। जैसे हाथी का शरीर हमने अभी एग्जांपल लिया, या एक चींटी का शरीर। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट, परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट अ बॉडी इज डेजिग्नेटेड। तो जैसे कपिल मुनि इसी देवती माता को बताते हैं ना, कर्मणा देव नेत्रेन जंतुर देहोपपत्यते। तो ये जो हमको शरीर जो मिलता है ना, वो हमारे कर्म के हिसाब से, कर्मणा देव नेत्रेन, तो ऊपर जो देवी जो लोग है, जो देवी देवता है, उनको जो बताया गया है, भगवान ने ऑलरेडी उनको एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस दिया हुआ है। हर किसी के अपने अपने कर्म अनुसार हमको अपना शरीर, अगला शरीर मिलता है। और जैसे भगवान भी कहते हैं, अंत काले च मामेव कलम कले मुक्त्वा कलेवरम स प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजेत अंत्य कलेवरम। तो हम जो स्मरण करते हैं अंत काल में, मृत्यु के समय, तो उस प्रकार का हमारा जो अगला शरीर या हमारी अगली जीवन शैली बनती है। तो द बॉडी इज ऑलरेडी डेजिग्नेटेड, और वो क्या है, हमारे इच्छा अनुसार, मतलब हम जो स्मरण करेंगे उसके हिसाब से। और उसमें सबसे बड़ा क्या है, हमारे कर्म, और हमारे ऊपर जो देवी देवता है उनके निरीक्षण में, कर्मणा देव नेत्रेन जंतुर देहोपपद्यते। सो दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारे ऊपर देवी देवताएं हैं, तो भगवान ने उनको बताया गया है, ये ऐसे 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 करेगा, ऐसे ऐसे इसके कर्म रहेंगे। तो इस प्रकार से उसको ऐसे ऐसा जो शरीर, दिस इज बॉडी इज नथिंग लाइक बट अ ड्रेस, तो इसको ये ड्रेस आप दीजिए। तो प्रकृति इज एन इंटरेक्शन बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मोड समवन हैज अ स्मॉल बॉडी, समवन हैज अ वेरी लार्ज बॉडी। तो जैसे हम जानते हैं, इवन हम लोग मनुष्य में भी देखते हैं ना,
कुछ लोग बहुत, जैसे चाइनीज लोग रहते हैं उनका हाइट बहुत कम होता है। हाँ, वही अगर हम देखेंगे जो क्षत्रिय टाइप के जो लोग होते हैं एकदम वेल बिल्ट उनका, तो और वही अकॉर्डिंग टू द मोड्स, जैसे हम जानते हैं कि क्षत्रिय जो है हमें हमेशा राजसिक रहते हैं, हमें जो, तो उनका शरीर भी ओके, जो सत्वगुणी रहते हैं, हाँ, जो नॉर्मली जो हम कहते हैं ब्राह्मणा, वो लोग सात्विक, तो उनका भी हम देखते हैं कि हाव भाव उनका, उनको देख के ही लगता है कि बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, राइट। उनको आप कुछ भी बोलिए, वो मतलब उतना उनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन वही एक क्षत्रिय का जो आपने देखा है, उनको जल्दी गुस्सा आता है। तो अकॉर्डिंग टू द ये 3 गुणों के प्रभाव के हिसाब से ये पूरी प्रकृति जो है हमको अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अ फायर इन अ बिग पीस, अभी हमने वो जो अभी डिस्कस किया वही प्रभुपाद ने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अ फायर इन अ बिग पीस ऑफ वुड अपीयर्स वेरी बिग, एंड इन अ स्टिक द फायर अपीयर्स वेरी स्मॉल। Actually, the quality of the fire is the same everywhere, but the manifestation of the material nature is such that according to the fuel, the fire appears big and small. So similarly, the soul in universal body, although of the same quality, is different from the soul in the smaller body. Okay, the small particles of souls are just like sparks of the large soul. The तो यहाँ पे देखिए ये जो लार्ज सोल का बात हो रहा है, दिस इज परमात्मा। द ग्रेटेस्ट सोल इज द सुप्रीम सोल, यहाँ पे सुपर सोल रूपा दिख रहे, बट सुपर सोल इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल सोल। तो हम लोग जो है कभी भी याद रखिए, हमेशा जो है भगवान विभु है और हम अणु है। ओके, तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम जो परमात्मा का जो क्वालिटी क्वांटिटी उसको उसकी बराबरी हम कर पाएंगे, कभी भी नहीं। ओके, ही विल ऑलवेज रिमेन, मतलब क्वालिटेटिवली हम लोग वही सच्चिदानंद रहेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिवली हमने बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन वापस और एक बार वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं या उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिवली हम लोग हमेशा अणु रहेंगे, और भगवान जो परमात्मा है वो हमेशा विभू रहेंगे। ही विल ऑलवेज बी क्या बोलते हैं मोस्ट, मतलब हमसे हमेशा शक्तिमान वही। वी आर जस्ट पार्ट ऑफ हिम, पार्ट ऑफ हिम। The super soul is described in Vedic literature as a supplier of all necessities of the smaller soul, Nityo Nityanam. तो जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि हम जो है, हमको हमारे शरीर में जो यातना हो रहे या क्या चाहिए उसी का हमको ज्ञान रहता है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए, कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, मतलब ये अपना परिस्थिति है। वी आर नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन आवर बॉडी। कभी कभी होता है ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर स्कैन करते हैं और फिर पता चलता है अरे इसको तो ये बीमारी चल रही है, और अच्छा हुआ आप जल्दी आए, अभी अभी जस्ट शुरू हुआ था, अभी इसका इलाज करके हमको, मतलब इट इज लॉर्ड्स मर्सी कि ऐसी इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या हुआ, क्या हो रहा था, जिसका समाधान। लेकिन जो सुपर सोल, जो परमात्मा स्वरूप है, वो हर एक जीव के शरीर में, ही इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटीज बॉडी, एंड उनको हर जीव के अंदर क्या हो रहा है ये पता है। तो यहीं पे हमको पता चलता है कि हमारा क्या स्तर है। हमको हमारे शरीर में क्या हो रहा है वो भी सही से पता नहीं तो बाकी को तो छोड़िए, हम खाली अनुमान लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। वी आर एक्चुअली नॉट इवन अवेयर हमारे एक्चुअल शरीर में क्या हो रहा है। बट परमात्मा स्वरूप वो हर शरीर में प्रेजेंट भी है, एंड उनको पता भी है कि हर शरीर में, मतलब हर जीव क्या सोच रहा है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या करना चाहता है, राइट। हाँ, और जब तक वो भक्ति, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होता, तब तक वो जो परमात्मा स्वरूप वो केवल उसको देखते रहता है। जैसे उपनिषद में वो कहा गया ना, दो पक्षी जो एक पेड़ पे बैठे हैं, एक पक्षी जो जीवात्मा है वो केवल या फल खा रहा है, वो मतलब भोग करने की प्रयास कर रहा है, और वो जो दूसरा पक्षी जो परमात्मा, वो केवल देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ अपना मुख लाएगा और कहेगा कि प्लीज मुझे भक्ति में, मुझे भक्ति करनी है। तब तक परमात्मा जो है देख रहा है, देख रहा है। आज
आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इसको बुद्धि आएगी और ये भक्ति करने का प्रयास या इच्छा प्रकट करेगा। टिल देन सुपर सोल इज जस्ट वॉचिंग। इस संदर्भ में ना एक अच्छी कहानी है। एक बार नारद मुनि ना नारद मुनि भगवान के पास गए, क्योंकि नारद मुनि ये सारे जो साधु संत मतलब ये परम हंस, वो देख रहे हैं कि हम किस तरह से इस भौतिक जगत में इतना तापत्रय हमारा चल रहा है। भले ही बहुत सारे लोग हम एसी में बैठ रहे हैं या अच्छी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, धन बैंक बैलेंस सब बहुत कुछ हो सकता है, आज की भी परिस्थिति में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ऊपर से जो नारद मुनि और ये जो साधु संत है ना, वो देख रहे हैं कि ये सारा एक मतलब इट इज जस्ट माया का एक जाल है। इट इज जस्ट अ कवरिंग ऑफ माया। कुछ भी मतलब भौतिक जगत में मतलब आना ही मतलब एक तरह से इट इज लाइक डिग्रेडेशन। तो वो लोग देखते हैं, उनको समझ में आता है। और कुछ भी नहीं तो हम लोग जब क्या कहते हैं, हम जब बूढ़े होने लगते हैं या जब व्याधियां आती है, कितना हमको त्रस्त होते हैं हम लोग। तो उन्होंने भगवान से कहा कि मेरा इच्छा है कि मैं पूरे भौतिक जगत के लोगों को ना वापस आध्यात्मिक जगत में मैं लाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा इच्छा है आपका, प्रयास करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इतने शुद्ध भक्त हो, अगर आप लेके आओगे उनको, मुझे उनको वापस आध्यात्मिक जगत में लेने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आओ। तो नारद मुनि बोले भगवान बोल तो रहे लाने के लिए, लेकिन ही इज लाइक टॉन्टिंग, मतलब टॉन्ट मार रहे हो मुझे, मतलब वो मुझे एकदम ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अच्छा है आप लेके आओ, ऐसा नहीं बोल रहे। मतलब वो मुझे एक मतलब एक इज लाइक चैलेंज किया है, जैसे वो बोल रहे अच्छा अगर आप लाना चाहते हो लाओ। वो सोच रहे थे भगवान इस तरह से क्यों मुझे बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्होंने परमिशन तो दे दिया। तो आते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं आप सब लोगों को आध्यात्मिक जगत लेके जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। तो सब लोग खुश होते हैं और सब लोग नारद मुनि के पीछे चलने लगते हैं। तो नारद मुनि बोलते अरे वाह, ये लोग सही में आध्यात्मिक जगत आना चाहते हैं, पता नहीं भगवान को क्यों नहीं पता था, मतलब दे आर रियली, वो उनका भी इच्छा है। और सब लोग चलने लगते। और जैसे वो चलते चलते अचानक ना बारिश होती है, और उस बारिश में क्या होता है ना, पूरे सोने के सिक्के गिरना शुरू होते। तो आधे लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं और उस सोने के सिक्के बटोरना शुरू करते हैं। और नारद मुनि को कहते हैं आप चलो, हम लोग ये बटोर के आते हैं। तो नारद मुनि को समझ में आता है, हाँ वो क्या करे। तो एटलीस्ट आधे लोग तो है बोलते हैं, वो उन आधे लोगों को लेके चलना शुरू करते हैं। बहुत समय के बाद देखते हैं तो वो जो आधे लोग जो सोने के सिक्के बटोर रहे थे, उनका आता पता नहीं वो गायब। तो और चलने लगते हैं और चलने, कुछ देर बाद और बारिश होती है, और इस बार क्या होता है, बारिश में डायमंड, हीरे हीरे गिरने लगते हैं। तो जो बाकी लोग बचे थे, वो लोग नारद मुनि को कहते हैं आप चलो आगे, हम ये जो हीरे गिरे हैं इसको बटोर के हम आते हैं। तो नारद मुनि बोलते अरे बाप रे बाप मतलब नारद मुनि बोलते अरे तुम लोग पागल हो क्या, मैं तुमको आध्यात्मिक जगत लेके जा रहा हूँ, उसके सामने हीरे का कोई भी वैल्यू नहीं है, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आओ मेरे साथ। बोलते नहीं नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, खाली पीली इसको क्यों वेस्ट करना है। तो फिर नारद मुनि को समझ में आता है, वो चलने लगते हैं। तो और देखते पीछे एटलीस्ट और 4 लोग उनके पीछे रहते हैं। तो नारद मुनि बोलते एटलीस्ट चलो ठीक है, मेरे प्रयास के का फल एटलीस्ट 4 लोग को तो मैं लेके जा पा रहा हूँ। तो वो चलते चलते, और जैसे ही वैकुंठ अभी मतलब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हो ही रहा है, तो 4 लोग बोलते नारद मुनि एक काम करो, आप जाओ, वो जो लोग पीछे है ना हम लोग उनको लेके आते हैं, हाँ तो आप निकल जाओ, हम उनको लेके आते हैं। और वो 4 लोग भी वहां से निकल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा नहीं कि भगवान हमको लेके नहीं जाना चाहते, राइट। भगवान चाहे तो अभी हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, भगवान ऐसे हमको आध्यात्मिक जगत लेके जा सकते हैं। लेकिन वही हम लोगों का इच्छा ही नहीं है। इवन अभी हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते मतलब शुद्ध भक्ति का जो हम प्रमाण वगैरह जो है, तो अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं इस भौतिक जगत के प्रति है। अभी भी हमको कहीं तो कोने में छोटा सा एक दिया जल रहा है कि
भक्ति करते करते, भगवान को प्रसन्न करते करते इस भौतिक जगत में हम सुख की जीवन जी सकते हैं। वो हमारे अंदर अभी भी एक छोटा सा दिया कहीं तो जलता है। तो उसके कारण वी आर नॉट एबल टू, मतलब वो कहते हैं ना, एक है कुरु नंदना, वो नहीं हो रहा है। और फिर नारद मुनि को पता चलता है कि ये भौतिक जगत से एक बार जो आ गया व्यक्ति, हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना, जब तक उसकी तीव्रता, हाँ, तीव्रता नहीं है। इसके वजह से कहते हैं ना, भक्ति में आना इजी है, जाना और भी इजी है, लेकिन यहाँ पे ठहरना, टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक स्टोरी से हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं कि भगवान हमको वापस लेके नहीं जाना चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को कहा, अच्छा भाई लेके आओ ना, मैं कहा तुमको मना कर रहा हूँ, ट्राई करो, लेके आओ। फिर नारद मुनि को समझ में आता है। Okay, so one who understands this distinction between the supreme super soul and the individual soul is above lamentation and in a peaceful position. Brahma bhuta prasannatma na sochati na kamshati sama sarveshu bhuteshu mad bhakti labati param. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी, हम अभी जब हम अपने डे टू डे दिनचर्या में इसको हम अभी अगर देखना शुरू करेंगे इस दृष्टि से, हाँ, तो क्या होगा, बहुत सारे जो चीजें हैं हमारे अंदर, काम क्रोध, ये सारा कम होते जाएगा। अगर हम हर जगह भगवान का उपस्थिति उनको अनुभव करेंगे, हर जीवात्मा में परमात्मा स्वरूप अगर हम देखेंगे, इतना आसान नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई। when the smaller soul thinks himself quantitatively as bigger as the larger soul, he is under the spell of Maya, for that is not his constitutional position. No one can become the great soul simply by mental speculation. मतलब ये भगवान बनने की इच्छा या हम भगवान की बराबरी कर सकते हैं, ये सोच ही इतनी घातक है ना कि फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसका केवल इलाज एक ही है, जितना हो सके भक्तों के संग में गुरु का आश्रय लेके हरिनाम करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। वो कर करके जब हमको ये दिव्य ज्ञान मिलेगा, तभी उसका एक उपाय है, दैट इज द ओनली मेडिसिन। नहीं तो ये भौतिक जगत वाले जैसे लोग कहते हैं कि एक तो मोटिवेशनल स्पीकर वाला ये भी बोल रहा था कि मतलब मोटिवेशनल स्पीकर कि बहुत पैसा कमाओ, क्या पता कल जब आप शरीर छोड़ोगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ से कुछ लेके भी जा सकते थे। मतलब इतनी उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। मतलब उनको अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हम लोग बोलते हैं ना कि शरीर छोड़ने के बाद यहाँ से हम कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन वो बोला अरे तुम लोग उसमें ज्यादा मत गिरो, पैसा कमाओ, हो सकता है कल वहां पे पता चलेगा कि अरे मैं लेके जा सकता था कुछ बैंक बैलेंस, लेकिन मेरे पास था ही नहीं, तो मैं क्या लेके जाऊं। तो इतना उन लोगों का मतलब वो क्या कहते, मटेरियल जो नशा रहता है, कि उनको अभी भी थोड़ा बहुत कहीं तो होप है कि यहाँ पे जो हमने धर्म कमाया है वो लेके जाने का भी हो सकता है आगे चल के कोई ऑप्शन हो। तो दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस, विमूढ़ आत्मा। The smallness or greatness of different soul is described in the Varaha Purana as Swa-amsha and Vibhin-amsha. तो हम जो है स्व-अंश है, I mean भगवान जो है स्व-अंश है। The Swa-amsha soul is the supreme personality Godhead, and the Vibhin-amsha are the small particles, are eternal small particles as confirmed Bhagavad Gita. Mama-amsha Jiva Lokik Jiva Bhuta Sanatana. Thus, तो सनातन, यहाँ पे भगवान ने भी वही कहा ना, सनातन ममई वांश जीव लोके, जीव भूत सनातन। कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि हम लोग भगवान की बराबरी करेंगे या so this is an eternal truth. The small living entity is the eternal part and parcel of, therefore it is not possible for them to quantitatively as great as the super soul. तो यहाँ पे तात्पर्य खत्म होता है। तो इस श्लोक से हमको वही हम देख सकते हैं कि पहले तो भगवान हर सर्वव्यापी है, हर जगह उनकी शक्ति जो है काम कर रही है, और हम जो जीव है हमको ये अनुभूति करते करते भगवान का हर जगह स्मरण या अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। और गुरु के माध्यम से, वरिष्ठ साधु के माध्यम से हम उनके मुखारविंद से बार बार सुन के जो है ये संभव हो सकता है। और तभी जो है ब्रह्मभूत जो प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही कपिल मुनि जो है अपनी माता देवहूति को के द्वारा हम लोगों को बता रहे हैं। और ये योगी
है तो ये हम सबके लिए है। तो ऐसा मत सोचिए कि कपिल मुनि, देवूती माता और कुछ जो योगी जो दिन भर ध्यान लगा के बैठे उनके लिए बता रहे, ये हम लोगों के लिए नहीं, हम तो गृहस्थ है, हम कहाँ योगी बन सकते हैं, नहीं। एनीबडी हु थिंक्स अबाउट कृष्णा, हर जगह कृष्ण का अनुभव करते हैं, ही इज रियल योगी। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, वो युद्ध कर रहे थे, वो बोले युद्ध करते करते योगी बनो। तो समझ, मतलब युद्ध करते वक्त ध्यान, व्हाट इज एक्चुअल ध्यान? ध्यान मतलब भगवान का स्मरण करना, हर जगह भगवान का हाथ देखना, टू सी द हैंड ऑफ गॉड एवरीवेयर। तो मतलब जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उस हर चीज में भगवान का स्मरण करना। अच्छा हो रहा है, भगवान थैंक यू, बुरा हो रहा है, भगवान थैंक यू। तो दिस इज कॉल्ड रियल योगी। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑलमोस्ट कल ये अध्याय का समापन होगा, कपिल्स इंस्ट्रक्शन ऑन डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।